नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं प्रशांत महासागर की। एक ऐसी अद्भुत और अकल्पनीय पानी की दुनिया जिसके नाम का मतलब है शांत। लेकिन क्या ये वाकई अपने नाम की तरह ही शांत है? और यही वो सवाल है जिसका जवाब हम आज ढूंढेंगे। देखिए, एक तरफ तो इसका नाम है प्रशांत, लेकिन दूसरी तरफ इसकी एक छिपी हुई एक बहुत ही उग्र सच्चाई है। तो चलिए इस विरोधाभास को समझते हैं। तो सबसे पहले ये नाम ही देख लीजिए। प्रशांत का मतलब ही है शांत या शांतिपूर्ण, और इसी नाम की वजह से पूरी दुनिया में इसे एक बहुत ही सौम्य, एक शांत महासागर के तौर पर जाना जाता है। अब जरा इसके साइज पर गौर कीजिए। ये 6 करोड़ 36 लाख वर्ग मील से भी ज्यादा में फैला हुआ है। सच कहूं तो ये इतना विशाल है कि इसके पैमाने की कल्पना करना भी मुश्किल है। मतलब हमारी पूरी पृथ्वी की सतह का लगभग 1/3 हिस्सा सिर्फ यही एक महासागर घेरता है। ये अपने आप में एक हैरान कर देने वाली बात है ना? और ये तो सिर्फ सतह की बात हुई। अगर गहराई की बात करें तो इसकी औसत गहराई ही करीब 14,000 फुट है, और कुछ जगहों पर तो ये 35,000 फुट से भी ज्यादा गहरा है। तो अब तक तो सब कुछ इसके नाम जैसा ही लग रहा है, विशाल, शांत। लेकिन असल कहानी तो इसकी शांत सतह के बहुत नीचे छुपी है, और यहीं से कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। और वो रहस्य जुड़ा है भूविज्ञान से। देखिए, हमारी धरती की जो बाहरी परत है वो कई टुकड़ों में बटी है, जिन्हें हम टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं। और इसका एक सबसे कमजोर हिस्सा ठीक इसी महासागर के नीचे से गुजरता है। और इसका नतीजा क्या होता है, ये स्लाइड उसे बहुत अच्छे से समझाती है। कमजोर प्लेट्स का मतलब है लगातार भूकंप आते रहना और ज्वालामुखी का फटना। ये असल में कभी न रुकने वाली भूगर्भीय हलचल का एक हॉटस्पॉट है। तो यहाँ हम उस सबसे बड़े विरोधाभास को देखते हैं। एक तरफ इसका नाम है प्रशांत यानी शांत, और दूसरी तरफ इसकी हकीकत है रिंग ऑफ फायर, आग का एक ऐसा घेरा जहाँ दुनिया के लगभग 90% भूकंप आते हैं। जरा इस चार्ट को देखिए। प्रशांत महासागर में 300 से भी ज्यादा सक्रिय ज्वालामुखी हैं। ये नंबर दुनिया के बाकी सारे महासागरों के ज्वालामुखियों को मिला दें तो भी उससे कहीं ज्यादा है। और इस सारी जियोलॉजिकल एक्टिविटी का सीधा असर उन देशों पर पड़ता है जो इसके किनारों पर बसे हैं। जापान, फिलीपींस और इंडोनेशिया जैसे देश इसी अस्थिर, इसी अशांत पश्चिमी किनारे पर मौजूद हैं। लेकिन कहानी में एक और ट्विस्ट है। यही विनाशकारी भूगर्भीय गतिविधि, यही आग, असल में यहाँ जीवन पनपने की वजह भी है। अब सवाल ये है कि ये कैसे हो सकता है। चलिए देखते हैं। देखिए, ये महासागर सिर्फ पानी का एक विशाल फैलाव नहीं है। इसमें 20,000 से भी ज्यादा द्वीप हैं, जो अलग अलग संस्कृतियों और एक बहुत ही अनोखे इकोसिस्टम का घर हैं। और इतना ही नहीं, जब ज्वालामुखी फटते हैं तो वो समुद्र में ऐसे खनिज छोड़ते हैं जो समुद्री जीवन के लिए भोजन का काम करते हैं। और तो और, दुनिया की कई बड़ी नदियां इसी महासागर में आकर उपजाऊ डेल्टा बनाती हैं, जहां घनी मानव आबादी बसती है। और इतना सब कुछ जानने के बाद भी एक बात हैरान करती है। जैसा कि ये कथन बहुत अच्छे से बताता है, इसका ज्यादातर हिस्सा आज भी इंसानी पहुंच से बहुत दूर है, अनछुआ है। तो हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़ जाते हैं। एक ऐसा महासागर जो एक ही समय में शांत भी है और उग्र भी, जीवन देने वाला भी है और विनाशकारी भी। जब इसका इतना बड़ा हिस्सा अब भी एक रहस्य है, तो जरा सोचिए इसकी गहराइयों में और क्या क्या छिपा होगा।